स्वागत है आप सभी का द मैक्सिमल चैनल पे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे। इससे पहले भी हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड के 2 टाइप देख लिए हैं। अब हमारा है तीसरा टाइप, हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तीसरे टाइप में आप देखिएगा यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, नो सॉल्यूशन वाले केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 2 पैरेलल लाइंस, मतलब एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा था। टाइप 1 में इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी थी, टाइप 2 में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। और ओवरलैपिंग लाइन थी उसमें। अब यहाँ पे टाइप 3 में पैरेलल लाइन पढ़नी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ग्राफ के क्वेश्चन सारे एक तरह से होते हैं, ठीक है। जैसे पिछले 2 टाइप पढ़े हैं, सॉल्विंग पूरी सेम रहती है, बस ग्राफ बनाने में थोड़ा सा चेंज आता है। ग्राफ जो बनता है वो अलग अलग टाइप का बन जाता है। उसी बेसिस पे हम लोगों ने टाइप बांट रखे हैं, ठीक है। तो करना आपको कुछ नहीं है, जैसे आप पहले ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे यहाँ भी सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। x-2y इधर +6 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3x -6y, इधर कुछ नहीं है तो मतलब समझ लो 0 ही है, ठीक है। 0 ही मान लो, +0 -0 कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखो, a1 कितना है हमारे पास, 1 है। a2 कितना है हमारे पास, 3 है, ठीक है। b1 कितना है हमारे पास, -2 है, ठीक है। b2 कितना है हमारे पास, -6 है। c1 कितना है हमारे पास, -6 है। c2 कितना है हमारे पास, 0 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब आप लोगों को आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर में हमने सारा कुछ आपको बता दिया है। a1 a2 x का कोफिशिएंट होता है, b1 b2 y का कोफिशिएंट होता है, c1 c2 कांस्टेंट होता है। अब क्योंकि हमें मालूम है पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है बेटा, पैरेलल लाइन कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर हो रही है बात। a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1। a2 की वैल्यू कितनी है, 3। b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -6, c1 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू 0, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम, जब इसको काट के छोटा कर लेंगे, ये तो छोटा होगा नहीं, ये 1/3 एज इट इज रहेगा। इसको काटेंगे 1/3 आ जाएगा और ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो आप देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो नो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो नो सॉल्यूशन आएगा। और लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी जो कि आपस में कहीं भी कट नहीं करेंगी, और कट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर हो गई बात। अब देखो, क्योंकि हम टाइप पढ़ रहे हैं तो हमको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगानी है। जब एग्जाम में आप रहोगे तो रफ में चेक कर लेना तीनों कंडीशन को बारी बारी, कि कौन सी फॉलो कर रही है। जो सी फॉलो करेगी वही पेयर में आप लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बाकी सारा सिस्टम वही है। इक्वेशन बॉक्स लेना है, इक्वेशन 1 लेनी है, फिर बॉक्स बनाना है, सब में सारा सिस्टम वही रहेगा। x-2y इक्वल टू 6, एक्स को अकेला कर दो, इसको इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन 2 बनाओ। एक्स को अकेला कर दोगे तो -2y उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, ठीक है। अब ये बॉक्स ये बन गया है इक्वेशन। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू बारी बारी रखेंगे अपने मन से, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कोशिश करेंगे फ्रैक्शन में ना आए। एट वाई की वैल्यू क्या रख दे बताओ, वाई की वैल्यू 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। या 0 तो नहीं, थोड़ी बड़ी वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। नहीं 1 भी नहीं, -1 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 6 + 2, वाई की जगह -1, 6 - 2 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, x, y मतलब 4, -1 आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी आपको वैल्यू लेनी है y की। दूसरी वैल्यू ले लो, क्या ले लोगे बताओ, क्या ले लो बताओ, -2 ले लो, -2 ले लो, ठीक है। ऐसे ही मतलब मैं माइनस में ले रहा हूँ, आप प्लस में भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वैल्यू हम लोगों ने प्लस में ले ली थी, इसलिए अब थोड़ी वैल्यू हम लोग माइनस में ले रहे हैं, ठीक है। ये -2 है, ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने पास, 2, -2। क्लियर है। तो 2 कोऑर्डिनेट आ गया है, 2 ही कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। बॉक्स बना लो फटाक से, बॉक्स बनाओ, x, y, फिर यही आ जाएगा 4,
-1 ये आ गया एक कोऑर्डिनेट, ये वाला एक कोऑर्डिनेट, ये वाला एक कोऑर्डिनेट और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा 2, -2, ठीक है। 2, -2 ये पहली इक्वेशन का सिस्टम खत्म हो गया। दो कोऑर्डिनेट निकालने के बाद, बॉक्स बनाने के बाद पहली इक्वेशन का काम खत्म हो जाता है। सेम चीज़ अब हम दूसरी इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में देखिए 3x - 6y = 0 है। x को अकेला कर लीजिए, 6y उधर जाएगा तो +6y हो जाएगा। x को यहीं छोड़ दीजिए, 6/3 y आ जाएगा। ये काट दो इसको, x = 2y हमारे पास आएगा। अब y की वैल्यू अपने मन से पुट कर लीजिए, ठीक है। y की वैल्यू 0 पुट कर दें, चलो 0 पुट कर देंगे तो x भी क्या आ जाएगा, x भी हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, 0, ठीक है। ये पहला कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है। दूसरा दूसरा देख लो, दूसरा कोऑर्डिनेट y की जगह क्या पुट कर दें, y की जगह 1 पुट कर दें, 1 पुट कर देते हैं। क्या समस्या है, जब 1 पुट कर देंगे x = 2y है, तो यहाँ पे x = 2y की जगह 1 पुट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा 2, 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट भी आ गया 2, 1। अब इसका बॉक्स बना लीजिए आप, बॉक्स ज़रूरी है x, y, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1। क्लियर है। तो ये देखिए दो बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है। और इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं, आप चाहें तो आप थोड़े बड़े पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है, जैसी आपको इच्छा करे। लेकिन हर ग्राफ ऐसे ही बनेगा, एक ग्राफ का सिस्टम आप सीख जाएंगे तो बाकी सारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना नोट करिए, फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिख ली हैं, ठीक है, उसके बॉक्सेस बना लिए हैं। यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग करके देखेंगे कि लाइंस कैसी बन रही है। तो चलिए पहले इक्वेशन की लाइन प्लॉट करेंगे हम लोग। 4, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1। एक्स पे 4 ये है, वाई पे -1 ये रहा, ठीक है। ये -1 है, ठीक है। तो 4, -1 कहाँ पे आएगा, 4, -1 ये आएगा यहाँ पे, ओ 4, -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 4, -1, ठीक है। उसके बाद 2, -2, 2, एक्स पे 2, वाई पे -2, 2, -2 कहाँ आएगा, ये रहा, ठीक है। तो 2, -2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक, इसको लाइन बनानी है हम लोगों को, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे स्केल से, ठीक है। स्केल से ही लाइन बनाइएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये लाइन बनेगी और ये आगे जाएगी क्या, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारी एक लाइन बन गई है, ठीक है। ग्राफ के बाहर चली गई, चली जाने दो, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये इस पे आप जरूर इक्वेशन जरूर लिखिएगा लाइन पे, x - 2y = 6, ठीक है। दूसरा दूसरा आपको इक्वेशन बनानी है, दूसरे कोऑर्डिनेट लिखिए 0, 0, 0, 0 क्या होता है, ओरिजिन होती है, ठीक है। 2, -1 x पे 2, नहीं 2, 1 सॉरी 2, 1 x पे 2, y पे 1, तो ये रहा, ठीक है। तो ये है आपका 0, 0, ठीक है। ये है आपका 2, 1, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, चलो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, देखो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं आपको। इक्वेशन लिख लो इस पे, 3x - 6y = 0, ठीक है। चलो, आपको पैरेलल लाइंस दिख गई होंगी। तो ये पैरेलल लाइंस कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब दो लाइन आपस में टच करेंगी तभी सॉल्यूशन निकलता है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक चलती चली जाएंगी, ठीक है, कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, इनके अलग दुख हैं भाई पैरेलल लाइंस के, कभी इनकी मीटअप नहीं होती है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए ये हमारे पास टाइप 4 है, ठीक है। कौन सा टाइप है ये, टाइप 4 है, ठीक है। टाइप 4 का क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। देखो है कुछ नहीं, बस थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, ठीक है, बस थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, आपको बस वही पकड़ने हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। तो ये तो आप करते आए हो ना, ये टाइप 1 में भी आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, इसको आपने टाइप 1 में भी सॉल्व किया है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप इनको इनका ग्राफ बनाइए, इनके सॉल्यूशंस निकालिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, ये होता है सॉल्व करने का मतलब, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आप पहले से करते आए हो, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सब में आपने सॉल्व किया है, सॉल्यूशन निकाला हुआ है। फिर इसके बाद देखो अगला पॉइंट, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल पे ध्यान दो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जो कि बनेगा एक्स एक्सिस और लाइंस के थ्रू, एक्स एक्सिस और लाइन की हेल्प से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। आसान चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ट्राइंगल बनाना आ चुका है, सॉरी ग्राफ बनाना आ चुका है, ठीक है। ग्राफ बनाना आपको आ चुका है, ग्राफ बनाएंगे, जैसा ग्राफ बनेगा उसके बाद देखेंगे कि ट्राइंगल कहाँ बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और फिर उसी से हम एरिया निकाल देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। काम वही है हमारे पास, देखो ये पहले ही ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो 2x माइनस 3y प्लस 4 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, चलो एक मिनट, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू माइनस 3 है, b2 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू 4 है, c2 की वैल्यू माइनस 5 है, a1 अपॉन a2, ठीक है। अब चेक, अच्छा देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे ट्राइंगल, अब देखो यहाँ थोड़ी सी दिमाग लगाने की बात है, इसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में कहीं ना कहीं टच करती हैं इस तरह से, ठीक है। ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में कहीं ना कहीं टच करती हैं, तीनों साइड। तो अब देखो, अब आपको यहाँ कौन सी कंडीशन लगानी है, अब आपको यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगानी है ये आपको सोचना है। तो ध्यान दो, अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ओवरलैपिंग लाइन का होता, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का होता, तो क्या ट्रायंगल बन पाता? क्या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाती, ट्रायंगल बन ही नहीं पाता, ठीक है। अब अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन पैरेलल लाइंस का होता, पैरेलल लाइन आपस में कट ही नहीं करती है, तो क्या ट्रायंगल बन पाता? क्या बिना कट किए कैसे ट्रायंगल बन जाएगा, बिना छुए कैसे ट्रायंगल बन जाएगा तीन साइड का, ठीक है। तीनों साइड आपस में छुएंगी तब तो ट्रायंगल बनेगा ना। तो इसका मतलब है कि ना तो ये ओवरलैपिंग का केस है, ना ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है, और ना ही ये पैरेलल लाइंस का केस है, ना ही ये नो सॉल्यूशन का केस है। ये केस कौन सा है? ये केस है इंटरसेक्टिंग लाइन का। केस किसका है बेटा? ये इंटरसेक्टिंग लाइन का है। कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 कितना है 2, b1 कितना है, a2 कितना है 1, b1 कितना है -3, b2 कितना है 2। देखो ये नॉट इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है वन सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, वन सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे वो सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सॉल्यूशन तो निकालना ही है, मतलब हमको यहाँ पे एरिया भी निकालना है, ठीक है। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा तेज करूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे क्योंकि अब सारी चीज़ें आप लोग सीख चुके हो। सबको उधर भेज दो, ठीक है, सबको उधर भेज देंगे तो 3y प्लस में 4 माइनस में आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 3y माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। ये x का आपका अकेला कर दिया x को। उसके बाद अब y की वैल्यू अपने मन से पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। जब 0 पुट कर दोगे 3y की जगह 0 पुट हो जाएगा, -4 अपॉन 2, ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 -4 अपॉन 2, -4 अपॉन 2 काट दोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा हमारे पास? कोऑर्डिनेट बन जाएगा -2, 0। ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा दूसरा कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, हमको दूसरा कोऑर्डिनेट चाहिए। अब बताओ y की वैल्यू क्या रख दे? y की वैल्यू बताओ क्या रख दे? 1 रख देंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, 2 रख देते हैं, ठीक है, y की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 4, 3y माइनस 4 अपॉन 2। तो y की जगह हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया।
एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 1,2 आ गया। क्लियर है बात, कोऑर्डिनेट 1,2 आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास बॉक्स बना लेंगे, दो कोऑर्डिनेट आ गया, दो ही इनफ होता है, एक्स कॉमा वाई। पहला बॉक्स कितना आएगा, -2,0, दूसरा बॉक्स आएगा 1,2। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। चलो, इसके बाद हमें दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 में दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x+2y - 5 = 0। तो x की वैल्यू करेंगे तो 5 - 2y आ जाएगा। ये हमारे पास x अकेला हो गया। अब बताओ y की जगह क्या पुट करना है, एट y = क्या पुट कर दे, 0 पुट कर देते हैं। 0 से ही शुरू करता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। 0 से इसलिए शुरू करता हूँ ताकि कोऑर्डिनेट छोटा रहे। y की जगह 0 पुट कर दिया है, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बना हमारे पास, दूसरी इक्वेशन का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 5,0, ठीक है। 5,0 दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। ये भी बना दिया हम लोगों ने दूसरा। अब देखो दूसरी लाइन क्या पुट करनी है, दूसरी वैल्यू क्या पुट करनी है वाई की, बताओ जल्दी से। दूसरी वैल्यू वाई की क्या पुट कर दे, 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यू वाई की 1 पुट कर देते हैं, आसान हो जाएगा। 5 - 2y है, वाई की जगह 1 है, 3 आ गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बना हमारे पास, 3,1 बना, ठीक है। 3,1 बन गया, बॉक्स बना लो फटाफट। बॉक्स बनाया, क्या आया पहले बताओ, 5,0, दूसरा 3,1। दो बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है। एक बॉक्सेस ये रहा, एक बॉक्स ये रहा। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब ग्राफ बना के देखेंगे कि एरिया कैसे निकालना है, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ लगा लिया है। ये इक्वेशंस है, ये उसके बॉक्सेस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इक्वेशन है, इसके कोऑर्डिनेट है। तो हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट जैसे एज इट इज हम लोग पहले करते थे वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। -2,0, -2,0 यहाँ आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेट प्लॉट करने आते होंगे। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, 9th में आपको सिखाया जाता है, ठीक है। और नहीं आ रहे हैं तो यहाँ ध्यान से देख लो। और देखो, जब भी मैंने पहले ही बताया कि x 0 होगा तो y पे पॉइंट बनेगा, y 0 होगा तो x पे कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। यहाँ देखो y 0 है तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा, x एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। तो -2,0 ये रहा, ठीक है। उसके बाद 1,2, 1,2, x पे 1 y पे 2 ये रहा, ठीक है। 1,2, ठीक है। फटाक से इसका लाइन खींच लो, रूलर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देना, पहले ध्यान दो इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि पहले आप लोगों को एक एक इक्वेशन पूरी तरह बना लेनी है, उसका लाइन वगैरह बना लेना है, पूरा उसका मैनेजमेंट कर लेना है, उसके बाद ही दूसरी इक्वेशन पे जाना है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चलो थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज करेंगे। ये हो गया, ठीक है। तो ये लाइन है हमारी, ठीक है। ये हो गई। थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि चीज़ें ठीक रहें। 1 मिनट, ठीक है। चलो, ठीक। ये हमारी कोऑर्डिनेट बन गए, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाला देखो, 5,0, 5,0, एक्स पे 5 वाई पे 0, ये 5,0। उसके बाद 3,1, 3,1, 3, 3, 3, एक्स पे 3 वाई पे 1, 3,1, 3,1। अच्छा, एक काम और करिएगा, इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे इसकी इक्वेशन भी लिख लीजिएगा लाइन की, कि 2x - 3y = -4 है, ठीक है। उधर कर दिया हमने उसको। x+2y = 5। अब इसको बना लेते हैं, फिर इस पर इक्वेशन भी लिख लेंगे। चलो आ जाओ, इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है हम लोगों को। चलो, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइंस बन गई हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये कट कर रही है, इसको हटा देते हैं। देखो, इस वाली लाइन पे भी इसकी इक्वेशन लिख लो पहले तो आप, x
2y -5 को उधर कर दो, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखने वाली बात क्या है, आपको बोला गया था फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक से आपको बता देता हूँ। देखो एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, हमें एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एरिया चाहिए। ठीक है, जो ट्रायंगल बना रहा हो, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एरिया जो ट्रायंगल बना रहा हो। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखो तो ये वाली, ये एक्स एक्सिस और ये देखो ये ट्रायंगल बन गया एक्स एक्सिस के साथ। दिख रहा है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का ये रहा ट्रायंगल, और इसी का एरिया हमको निकालना है। ठीक है, इसी का एरिया हमको निकालना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब देखो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा कैसे, ट्रायंगल तो हमने ढूंढ लिया, एरिया कैसे निकलेगा, चलो फटाफट देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो चलो इसमें बेस कौन सी दिख रही है आपको, ध्यान दो, इसमें बेस कौन सी दिख रही है आपको, ये यहां से लेके यहां तक बेस है। ठीक है, ये बेस है, तो इसको गिन लो कितने कितने कोऑर्डिनेट्स है, कितने मतलब कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट्स है। ध्यान देना, नंबर्स मत गिनना, नंबर्स नहीं गिनने होते, 1 2 3 4 5 6 चलो नंबर्स आप गिन लो, ये गिना करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7। ठीक है, तो बेस कितना है हमारे पास बेटा, 7 है, बेस हमारे पास 7 है। ठीक है, चलो ये हाफ, बेस की वैल्यू 7 है, हाइट कितनी है हमारे पास, देखो हाइट होती है परपेंडिकुलर, बेस से जो परपेंडिकुलर होती है वो हाइट होती है। तो आप देखो ये रही हाइट। ठीक है, आप देखो ये, एक मिनट, आप देखो ये रही हाइट। ठीक है, ये हाइट है, तो हाइट कितनी लंबी दिख रही है, देखो 2, हाइट देखो 2 है ना, ये जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी तो ये भी है, हाइट है 2। ठीक है, तो हाइट हमारे पास आ गई 2। ठीक है, हाइट हमारे पास क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या किसी को समस्या है, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति किसी को अगर हो तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अदरवाइज ये आपका सोल्यूशन है। आपको एक्स एक्सिस और लाइंस के बीच का एरिया देखना है, पहले तो ट्रायंगल ढूंढना है, फिर उस ट्रायंगल को मार्क कर लेना है, फिर जो बेस है एक्स एक्सिस बेस बन जाएगी। ठीक है, और ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है आपको, कितनी हाइट है इसकी। ठीक है, ये होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, हाफ बेस इंटू हाइट ही लगेगा, बेस ये रहा, एक्स एक्सिस बेस हो जाएगा, और हाइट परपेंडिकुलर लेते हैं, जो बेस से परपेंडिकुलर लाइन होती है वही हाइट होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और हमारे पास एरिया आ गया है। अब अगला